सर बताएंगे थोड़ा और अच्छे इसके बारे में? बेसिकली ये उस टाइम की कहानी है। सच हमने कुछ खालिस्तान और ये सब ऐसे दिखाया नहीं है, बट हमने क्या दिखाया बेसिकली, क्या पोर्ट्रे करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम जो भी हो रहा था, जिस वजह से भी हो रहा था, उस टाइम जो वहाँ के बच्चे थे उन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो एक बल्ली एक बच्चा है जिसकी एक कहानी है कि बल्ली कैसे एकदम बल्ली के अंदर नफरत आती है और वो कैसे एक वायलेंस का पाथ ले लेता है। तो ये कहानी एक सिंपल सी कहानी है। हमने ब्लू स्टार और इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस माहौल में उस बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था उसके ऊपर। आप जो सारी चीज दिखा रहे हैं वो तो वही इम्पैक्ट करती है, उसी लेवल पे चलती है, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हम वहाँ पर नहीं है। नहीं, हम वहीं पे हैं, बट हम उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि वहाँ क्या हो रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस थे, किसकी गलती किसका सही। हम बस एक छोटे बच्चे की कहानी दिखा रहे हैं उसी टाइम पे। ये है मेन हमारी स्टोरी। कंट्रोवर्सी को किस तरीके से ले रहे हैं फिर आप, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको इसका व्यूज मिलेगा, क्यों कंट्रोवर्सी रहेगी इस पर? तो आप तरीके से किस तरीके की कंट्रोवर्सी रहेगी इसमें? जो मैंने आपको बताया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो सबको पता है देश नहीं में। होगा, लेकिन वो था उस टाइम पे। हाँ तो वो हुआ था। खालिस्तान आदि के बारे में भी लोग चर्चा में रहते हैं। हाँ तो वो चर्चा की चीज है, बिल्कुल है। तो उसमें मैं ये बोल रहा हूँ, उसी को लेकर हमने उसका एक साइकोलॉजिकल एंगल कि बच्चों पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था ये दिखाया उस फिल्म में। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सिंपल सी इमोशनल फिल्म है। आपने कहा कि बच्चे क्या ये किसी गांव की कहानी है या वहाँ ये एक फिक्शनल स्टोरी है, गांव की स्टोरी है। वहाँ एक छोटा बच्चा है बल्ली, वो कैसे 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 धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उस माहौल में जहाँ थोड़ी नफरत फैली हुई है चारों तरफ से। अब उसमें किसका फायदा किसका नुकसान उससे बल्ली को मतलब नहीं है, बट ये बल्ली की स्टोरी है। बेसिकली बल्ली एक छोटा बच्चा जो उस 84 रॉयट्स के बीच में था और उसने वो वायलेंस वहाँ देखा, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और उसकी जर्नी क्या रही है। इट इज़ नथिंग टू डू विद कि वो ब्लू स्टार हुआ था या नहीं हुआ था। वी आर नॉट डिपिक्टिंग दैट पोर्शन, बट येस जब वो हुआ था 84 में, तो जो बच्चे थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था और बड़े होके वो कैसे ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज उन्होंने बचपन में वो वायलेंस और वो ट्रेजेडीज देखी थी। जैसे आप कह रहे हैं ये किड्स के ऊपर, मतलब बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें, तो क्या ये चाइल्ड फ्रेंडली बच्चों को भी दिखा सकते हैं या पेरेंटिंग स्टाइल गाइड कर रही है? जी आप बिल्कुल बच्चे बूढ़े जवान सभी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे लव स्टोरी है, लव स्टोरी पे हज़ारों फिल्में बनी हैं, वैसे ही 1984 उस टाइम का मुद्दा है। हमने 1984 बस वो जो एरा था उसके अराउंड 84 से पहले की स्टोरी है। तो बहुत सारे राइट्स हुए, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कौन सही कौन गलत, वो एक अलग मुद्दा था। ओवरऑल चाहे कोई हिंदू था चाहे मुसलमान था चाहे सिख था, बच्चा बच्चा था। सो बच्चा एक बल्ली है, बच्चा मासूम होता है, उस बच्चे की मासूमियत मर गई। तो ये हम उसमें वो फाइंड कर रहे हैं कि उसकी मासूमियत किसने मार दी और क्यों मार दी। डेफिनेटली आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं, बिकॉज आई थिंक आज के बच्चे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड दे अंडरस्टैंड अ लॉट मोर बिकॉज द कंटेंट दैट वी हैव अराउंड। तो डेफिनेटली बच्चों को ही दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा देख के ही तो उनके माइंड पे कुछ अलग इफेक्ट चल रहा था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। मैडम आप बहुत समय तक आप मेकअप आर्टिस्ट रही हैं जी। और अचानक फिल्मों में आने का कैसे आपने सोचा? मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मैं पिछले कम से कम 4 या 5 साल से बहुत थिएटर भी कर रही हूँ, टीवी सीरीज भी कर रही हूँ, फिल्म्स भी कर रही हूँ। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा क्रिएटिव होते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी एक एरिया में नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई एम ऑल्सो एन एक्टर। I've done a lot of work in the acting fraternity also, and I'm very honored to be launched on an OTT platform like this. मेरी और भी 2-3 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो डिफरेंट OTTs पे हैं, तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी हर एंगल से आ सकती है, तो एक्टिंग इज वन मोर। आपका जो है योर बल्ली, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ बल्ली, राइट? तो हाउ डिड यू, आपने इसमें कितना स्टडी रिसर्च एंड व्हाट ऑल, आपकी कितनी मेहनत इसमें गई, हाउ मच टाइम इट टुक यू? जी एक्चुअली मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान सभी एकदम बॉर्डर पे है। तो मैं मतलब बाई बार मतलब पंजाबी हूँ, तो मुझे बचपन से पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन फिर भी एक जरा सी भी गलती यहाँ से यहाँ ना हो जाए, इसलिए हमने पूरी रिसर्च की, बहुत से लोगों से पूछा,
अगर कोई चीज़ दिखा भी रहे हैं, मान लो सही भी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि किसी को वो बुरी लग जाए। हर इंसान नहीं समझता हर चीज़ को। तो हमने बहुत से अपने समाज में हर लोगों से पूछा, पहले रिसर्च की, फिर उसको बनाया जिसमें एक लोग देख सके एक अलग एंगल से उसको। और क्या इसकी शूटिंग आप लोग ने गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब में करी है इसकी शूटिंग? जी नहीं, वहाँ नहीं कही है, एक गांव में की है, गांव की स्टोरी दिखाई है, राजस्थान में वहाँ पे शूट हुआ है। सेट्स पे किया आपने, ओरिजिनल कोई लोकेशंस? तो ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल लोकेशन है इसका, पर्सनल खुद का गांव है। हम वहाँ गए 20-25 दिन रहे और वहाँ पे हमने पूरा शूट किया। और जितने भी ज़्यादातर एक्टर्स इसमें सब गांव के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा शौक था कि हाँ थोड़ा एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में आना है। ये उस छोटे गाँव से है, मुंबई में एक्टिंग करता था अलग अलग फिल्म वेब सीरीज में। तो इसको देखकर उनके अंदर भी एक लगन थी और आज की डेट में फिल्म के बाद उन्होंने अपने चैनल्स खोल दिए यूट्यूब पे, अलग अलग तरीके का कंटेंट बना रहे हो। तो इस तरीके की अच्छी जर्नी थी हमारी। और जैसे कि आपने पिछला सवाल पूछा कि क्या क्या आपने रिसर्च की, इसकी और मेरी रोज 2 घंटे की इस पे बहसबाजी होती है हमेशा से कि ये दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे सेंटिमेंट्स को हम छू सकते हैं और कुछ को नहीं छू सकते। तो हमने बहुत बैलेंस करके सब चीज़ को एक बच्चे के ऊपर इसको सारा घुमाया। दिस वन इज अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ थ्रिलर। करेक्ट करेक्ट। अदर प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग फॉर द mythological. बेसिकली दिस इज एन इमोशनल फिल्म। ये थ्रिलर भी नहीं कह सकते आपको, इट्स एन इमोशनल जर्नी ऑफ अ किड। तो ये है, मतलब एक उसका जर्नी है, वो बचपन से कैसे इमोशनली ग्रो होता है, नफरत आती है, उसके बाद हाउ ही रियलाइजेस कि भाई अब जो हुआ सो हुआ। इमोशनल जर्नी है। And you would have songs in this? यस यस वी हैव 2 सॉन्ग्स और काफ़ी अच्छे गाने, शायद आपको काफ़ी पसंद भी आए। और वो लोकल आर्टिस्ट ने गाए हैं, उस गांव के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही गाए हैं, उन्होंने ही कंपोज किए। तो वो एक अलग जर्नी है। सर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप मूवी देखिए जब आपको सारी चीज़ें पता Subscription लगेंगी। लेके अभी यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं है, सब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। We'll be watching. हम लोग चाहें कि आप लोग जाएं ऑनलाइन, इसको डाउनलोड करें, जब देखें जब आप फीडबैक जरूर देना, हम लोग वेट करेंगे आपकी। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई इसमें, और क्या हुआ कि इसमें मैं तो पिछले 5 साल से मुंबई में मूवीज़ में, वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, बट वो जो लोग थे जो आपको देखेंगे